भाई नमस्कार दोस्तों। भाई ये आदमी आप देख भी रहे होंगे भाई, ये बेचारा डीएम ऑफिस साहब मास्टर क्या है कि ये शायद नगले के रहने वाले हैं। शायद नगले में इनकी जो ज़मीन थी दादा लाई, और इसमें जो ईख बो रखा था, वो ईख जिसे जो जेठ की दोपहर में खुरपों से और पहाड़ों से खोद और किसी जब जाकर अब वो जो गन्ना बन जाता है। और अब पता नहीं भाई इनका वो ईख जो काट लिया नुकारे ज़मीन मारी। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम है सैयद हसन जी। क्या क्यों आए जी यहाँ? जी मेरी फसल काट ली और ज़मीन पर कब्जा कर लिया जी। और क्या नाम है, मारने की धमकी दे रहे, नु कह रहे भट्टे में झोंक देंगे अगर कहीं कार्रवाई भी की। तो ताऊ में कोई राजनीतिक वो कोई तो नहीं में बदमाश किस्म के पार्टी वो जैसा सत्ता में चल रही कोई, इसका तो पार्टी का नेता वेता नहीं वो है। उनके साथ में एक राजू कस्सवे चरथावल का वो उनका पार्टनर है, वो बहुत बड़ा एक्शन ले रहा। उसने पेड्डा भी कटवा दिया, मेरे 12 पर पेड्डा था नीम का, और पहले चीरी कटवाई 10-12 बीघे, वो बेच ली। आज ईंट काट लिया और ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। और जो चौकी का जो दरोगा है मुद्देधेड़ू, ये करा का यार रात को जाकर उनका कब्जा जी। तो आप ना जो संबंधित थाने को नहीं दी? थाने को दी, सब जगह दी जी। मैं थानेदार ने क्या कहा? रौले रड़ा रहे वैसे ही। अच्छा जी। जी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अब आप जो किन से मिले जी? अब तो हम जो आज थाने भी गए थे जी। हाँ, उन्होंने कहा फुल कार्रवाई होगी। अब होगी नहीं होगी, अब तक तो हुई नहीं कोई। तो आप उनका नाम बता सकते हो जिन्होंने कब्जा करा जी? जी हाँ बताओ। नईम जी, वसीम, नसीम जी, और एहसान प्रधान, सलीम और 100-150 आदमी हम जानते नहीं जिनको, बहुत सारे थे। ट्रैक्टर वैक्टर लेकर आ रहे थे उस हाँ जमीन? जी ट्रैक्टर, बहुत सारे ट्रैक्टर थे, पता नहीं पहचान भी नहीं कहाँ कहाँ के थे, बाहर के थे सब। तो वह जमीन जो तुम्हारी दादा लाई है? दादी लाई जमीन है जी हमारी। और वे क्यों कब्जा करना चाह रहे? वो हमने थोड़ा सा उनसे पैसा लिया था, उन्होंने उस मार्ड में वो बोला जरा सा कुछ लिखवा देते तहसील में, और उसकी सेटिंग थी। जिस वकील का हमने कहा वहाँ नहीं गया, एक को कहा, दूसरे को, तीसरे को, वो एक वकील को अपने को लेकर गया, शहनवाज है वहाँ का सरवट का, और उसकी सेटिंग है उसके यहाँ। उसने जो उल्टा सीधा वो अग्रीमेंट कर लिया। फिर हम उसको कहते रहे अपना पैसा ले ले भाई, हम वापसी कर देंगे। तो उसने जो है वो खींचता रहा, टाइम खींचता रहा। फिर उसने हमें नोटिस दिया, 1 साल का टाइम डलवा रखा था आखिरी महीने में, 9वें महीने में। फिर हमने भी उसका जवाब दिया। फिर उसने हमें समझौता के तौर पर कहीं अलग मिला, कहने लगा भाई इस काम को निपटा लो, मैं अपना पैसा ले लूँगा और तुम्हारे वापसी कर दूँगा। तो इस धोखे में बहना हुआ करा लिया धोखे से, और मेरा पैसा बाकी रख रखा ऊपर का। पता ही मैं दे दूँगा जब कब्जा देंगे तब मुझे। तो अब क्या डीएम ऑफिस से आए, अब क्या कहा जी उन्होंने? कुछ आश्वासन दिया? यहाँ तो मैं लेट पहुँचा, मेरी तबीयत भी ख़राब, कुछ उन्होंने मुझे मारपीट करी वहाँ पर। तो मारपीट भी हुई जी इनकी? हाँ। चोटें वगैरह आ रही परिवार वालों को? तो बस वैसे ही मेरा बंद है, वैसा खुली तो है नहीं कोई, बंद चोट है। और डांट इतनी तकड़ी दे रहे, कहने लगा तुझे अगर कोई कार्रवाई भी कर दी तो हम जैसे थे तो हमने 5-7 झोंक रखे भट्टे में, तुझे भट्टे में झोंक देंगे। अच्छा जी। भट्टा भी उनको जी? भट्टा जी हाँ, लुहारी नगले के बीच वहीं चकते बरोबर में ही। अच्छा जी। जी। तो जैसे आपके कितने लड़के जी? बस मेरा एक लड़का जी। वे उनका भी चोट आ रही जी? वो भूमि चोट है जी। अच्छा जी। अब ये जो सूबे का मुख्यमंत्री से क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या अरदास लगाना चाह रहे हैं? हमारी दरख्वास्त तो यही कि हमारा जो है तो ये मुलजिम जेल जाने चाहिए, इन पर केस दर्ज हो जाए बढ़िया तरीके से। हाँ जी। और क्या नाम है, ये हमारा मुआवजा मिले इसका फसल का। और हमारा जो है यहाँ दीवानी में चल रहा, यहाँ का रखा हमने, जो तय होगा अदालत से हम उसको मानने को तैयार हैं। बस देखिए शायद लगने के भाई किसान आप देख भी रहे होंगे बेचारे, जो वैसे ही है सीधे साधे आदमी, दीवानी में मुकदमा चल रहा, पर दूसरे पक्ष ने भाई ही काट कूट को से कब्जा करा, और कब्जे का विरोध करने पर इस ताव पर जो उन्होंने भाई पता नहीं कैसे है अंदरूनी चोटें आई इनका। और ये मैं डीएम ऑफिस से मास्टर नीरज सिंह, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय माँ बाप।